आप घर से जब रिक्शे पे आते हैं तो रिक्शे वाला वही सिंगल बंदे का किराया लेता है या 4-5 बंदों का? मैं हूँ पाकिस्तानी मोटा मोटा मोटा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिनके मोटापे ने इनको बहुत ज़्यादा मशहूर करवा दिया है। एक वक्त था कि ये शोबिज़ की दुनिया में ख़ासे जाने पहचाने जाते थे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, मगर फिर अचानक से ये इस इंडस्ट्री से थोड़ा पीछे हट के आज ये किन हालात का शिकार हैं या फिर आजकल ये क्या कर रहे हैं। लोग इन्हें केटू के नाम से जानते हैं। केटू एक तो पहाड़ ऐसे ही आपकी नज़रों के सामने आ जाता है सोचकर, और दूसरा तनवीर भाई इनका असल नाम है। अगर आप सोचें तो ये आपके सामने नज़र आ जाते हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने मुझे पहले ही इजाज़त दे दी है कि मैं इनसे जैसे मर्ज़ी सवालात करूं, मैं इनसे मजाक कर सकता हूं, मैं मतलब सब कुछ पूछ सकता हूं, क्योंकि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अब बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। वैसे बड़ा तो केटू का तारुफ करवाया, नाल ही कैमरा मैंने मेरे पर वार था, पूरा केटू ही विखा रहा है। लेकिन बड़े जोली से इंसान है। आप इनकी बातें सुन के महसूस होंगे। मैं कहूँ केटू से आगे एक और भी बड़ा पहाड़ है, अब इसका भी इंतज़ार करें भी आओ। मतलब आपका बनने का इरादा है? नहीं पढ़ावा, एडे गोडे जो वजन नहीं रहा हूँ। वैसे अभी माशाल्लाह कितना वज़न है आपका? कोई इतना मामूली सा वज़न है, देखें ना तो फूलों का वज़न होता है ना खुशबू की महसूस की जा सकती है। 220 किलो वज़न है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देंदा है, अल्लाह का करम है। ये वो फूल है जो गमले समेत है, तो इसलिए इनका 220 मन। जी मन नहीं, मन मान ना मान मान। अच्छा सर, आपका नाम तनवीर ज़मान है। तनवीर से आप अफरीदी, सॉरी मैं दूसरी मरतबा ये कह चुका हूँ। तनवीर अफरीदी साहब, आप तनवीर से केटू कैसे बन गए? सबसे पहले तो केटू का ये था कि अलामा साहब थे हमारे साथ, जियो में इकट्ठे बैठे थे खबरनाक में, वहाँ से एक सिलसिला चला हुआ था। फिर उनके साथ अच्छी सी हमारी दोस्ती थी, फिर ऐसे प्रैंक्स करते 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 वो केटू ही मशहूर हो गया ना। तो मैं कहा चल फिर केटू ही सही चल रहा है, मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। बेसिकली देखा, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए। जैसे कि आजकल हालात हैं कुछ कोरोना की वजह से लोग इतने अपसेट हुए में, तो हमारे चेहरे को देख के कोई मुस्कुरा लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, और इसको हम भी इंजॉय करते हैं। क्या पता अल्लाह को हमारी यही अदा पसंद आ जाए और अल्लाह हमें बख्श दे इंशाल्लाह। पेशा के एतबार से आप ब्यूटिशन हैं, इसके अलावा आपने बहुत सारे मशहूर प्रोग्राम जैसे ख़बरनाक हो गया और हमारे बड़े बड़े फेवरेट प्रोग्राम रहे हैं, आपने उनमें भी एज आ आर्टिस्ट काम किया है। अब आपने उस इंडस्ट्री को टोटल छोड़ दिया, इसकी क्या वजह? नहीं टोटल छोड़ा तो नहीं है, बिल्कुल जाता हूँ लेकिन कम जाता हूँ, क्योंकि अब मसरूफ़ियत ज़्यादा बढ़ गई है। सैलून है, मेरी बेसिक एकेडमी यहाँ पे YMC में, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ 20 साल से। मेरा अपना कॉलेज है ब्यूटी बैंक के नाम से, भी सैलून है, डिफरेंट और भी एक्टिविटी होती है। टीम में आपको मालूम है कि जहाँ के बंदा बस वो नहीं का हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो मज़ीद बैठ बैठ के वही ना केटू बन जाऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्टिविटी को चेंज किया और जाता हूँ प्रोग्राम में। अभी भी मैं तकरीबन जितने भी हेल्दी प्रोग्राम में आपको मिलेंगे ना करैक्टर, वो मैं ही कर रहा हूँ। अभी जोक तो जोक वो हुआ है, उसके अलावा सारे ज़मीन पे हुए हैं, ख़बरनाक, मुज़ाकरा, कराची के एड्स हैं, डिफरेंट एड्स में आप मुझे देखेंगे। तो एक मूवी अभी मैंने की है इकबाल अमीन की, ठीक है ना, उसके साथ आयशा उमर के साथ, एहसन खान के साथ, रह बड़ा वो इंशाल्लाह आने वाली। हालात ऐसे भी वो लग ही नहीं रही, तो वैसे डिफरेंट एक्टिविटी मैंने कहा चेंज किया जाए इसको ना, इस हवाले से। अच्छा, इनका जो हुलिया है माशाल्लाह वो इतना प्यारा है कि देख के लगता है ऐसे है कि जैसे ये बंदा बाइकर हो, ये बंदा रेसर हो या ये बंदा व्हीलर हो। आप नहीं, इस हुलिये का कैसे ख्याल आया आपको कि मैंने ये मतलब इस हुलिये में रहना? अच्छा, जल्दी का अक्सर मैं जितने लोगों मोटो को देखता था ना, वो बड़े सुस्त रफ्तार थे, सुस्ती के मारे में, ठीक है। अब आप जहाँ से, बल्कि जहाँ पे आपका ऑफिस के पास ही, ये एक दफ़ा बहुत पहले, आज से कोई 10-5 साल पहले एक कंपटीशन करवाया कि लाहौर सबसे मोटा कौन। तो मैं अपने वाला बहुत मोटा गया, मैं भी होते ना, तो ये स्टूडियो 5 के अंदर की बात है। तो अब जब मैं अंदर हॉल में इंटर हुआ तो मुझसे भी बड़े बड़े मोटे थे। मैं तो अपने आगे वालों को बड़े आपको स्मार्ट, ठीक है। तो मैंने देखा कि सारे मोटे हैं, कि सुस्त है, कोई धोती पहन के बैठा है, कुछ चला दिया। तो मुझे देख कर बड़ा मायूसी, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा था मोटापे को। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, तो मैंने उस दिन से पहले भी खैर एक्टिव था, मैंने कहा नहीं, मैंने तो उस दिन का बहुत एक्टिव माशाल्लाह, और ये कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपनों का प्यार है, मेरे बड़े भाई का मेरे पे बड़ा हाथ है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपको मोटा करने में उनका हाथ है? नहीं, वो मुझे स्पोर्टिंग मेरे लिए बहुत है। देखिए ना, एक मोटापा सिर्फ ये नहीं होता खाने से आता है। जब आपको कोई ये कह देता है कि आप तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जो खुशी है ना, ये उस देसी घी से भी बेहतरीन होती है।
ठीक है। आप घर से जब रिक्शे पे आते हैं तो रिक्शे वाला वही सिंगल बंदे का किराया लेता है या 4-5 बंदों का? नहीं, बच्चा रिक्शे वाला पहले देखता है मुझे, ऊपर से नीचे से देखता है। अच्छा, वो देखने में उसको कहने का मौका ही नहीं मिलता कि जावा या ना जावा वो बेचारे देखता ही रह जाता है। और कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, लोग मुझे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो जब मुझे नीचे से ऊपर तक आते हैं गाली मुक जाती तो ऐसे बड़े हमारे साथ बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, कोई एक नहीं वाक़या। कई दफ़ा ऐसा होता है रिक्शे वाला बैठा के पूछ रहा था पैंट वज़न कितना है, तो मैं कहा रिक्शे ने पूछ मैंने को पूछ रहे हैं। तो हाँ, मैं तो इन्जॉय करता हूँ इस वज़न को। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए बड़ा अच्छा है वज़न। लेकिन ये कि लोग देख के कुछ ये भी कहते हैं यार इतना वज़न तो चल किमें रहे हैं मामा, तेनों की पता मैं किमें चल रहे हैं। तो ये कि थोड़ा सा मसला ड्राइविंग में होता है। जैसे कि अब आउट कंट्री जाएँ तो वहाँ पे वो एयर होस्ट पहले देखती मुझे, फिर बेल्ट ला के देती है, फिर हंसती है। फिर उसका ये होता है कि बहुत फ़ायदा मुझे होता है इस मोटापे का। सही बताऊँ आपको, एक की जगह 2 सीटें मिल जाती हैं। और मैं यहाँ पे PIA का शुक्रिया अदा करूँगा, हमेशा वो मुझे 2 ही सीट देती हैं एक ही कीमत लेकर, तो इनका थैंक यू कहेंगे। और मेरा बहुत बेनिफिट है मोटापे का, मुझे तो बहुत बेनिफिट है। अक्सर लोग बहुत मोटे परेशान हैं, तो आपके जो टीवी के तवज्जो से कहना चाहूँगा कि जो मोटे हैं मुझसे रब्ता करें। मैं चाहता सी मिल के NGO बनाइए, साडा भी हक दवो, साढ़े वैसे स्पीडो बनाओ, साढ़े वैसे कन्वेंस ईजी होनी चाहिए। लोग मोटापे अपनी आवाज़ निकालती नहीं है यार। देखें जो लोग छोटे कद की आवाज़ निकाले, लंबे वाले उनको मिल रहे हैं अवार्ड, मोटों को क्यों नहीं मिल रहा? आज तक क्यों नहीं सोचा गया कि पाकिस्तान में जो मोटे हैं इनका भी राइट्स हैं, इनको भी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करवाएं ना। मैं हूँ, अगर मुझे यहाँ देख रहा है कोई सियासतदान या इस हवाले से कोई बात, तो मुझसे रब्ता करें, मुझे प्रेजेंट करवाएं पूरी दुनिया में। मैं हूँ पाकिस्तानी मोटा। इंशाल्लाह आप इस मिशन में कामयाब होंगे। हम उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि मोटे लोगों के बड़े हकूक़ हैं। जी बिल्कुल। क्या आप अगर अमेरिका में आप जाएं तो वहाँ पे एक सबसे महंगा होटल है जिसमें से क्लब कहा जाएगा, उसमें ज़रूरत है हेल्थ, अगर मोटा बंदा होगा तो आप इंटर ले सकते हो। सबसे महंगा है ये, आप देख रही क्या। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने मसाइल है, मोटापे को कौन पूछेगा। और मैं तो कहूँगा या प्लीज़ जो देख रहा है इस मोटापे को कैश करें। देखो वर्ल्ड वाइड मेरे पास इतनी वैरायटी है, मुझे आप इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि मोटापा भी एक फ़न है, मोटापा एक फ़न है। ये मेरा मैसेज पहुंच गया तो हाय मैं हूँ। अच्छा, आपने केटू भाई ये हाथों में बड़े कड़े संगलियां पहनी हुई हैं, पहना ही नहीं है जनाब। या अल्लाह खैर। देखो ना जनाब, क्या होए 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 होए, ये देखें ना, शैतान के सींगों की तरह इनके पास अंगूठियां भी हैं। ये आप स्पेशल कहीं से बनवाते हैं या फिर किसी ने आपको गिफ्ट की हैं या आपने कहीं से मंगवाई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अभी जो बात करें मोटापा, मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो पतले लोग भी नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं हर वो फैशन करना चाहता हूँ जो पतले लोग नहीं करना चाहते। लेकिन क्या है, स्पोर्टिंग नहीं है। स्पोर्टिंग है तो यहाँ बार बार भी ये बात कह रहा हूँ कि मैसेज पहुँच जाए। तो ये रही बात ज्वेलरी की, तो माशाल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बड़े अच्छे हैं और मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा। आपको किस किस्म की सपोर्ट चाहिए कि बंदा कोई तोड़ा रोटियां ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇਗਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कसम उन्हें इस पहले तुम बड़े ही मस्कीन जे लगे हो भाई ना, रोटी वाला मामला नहीं है, नगद वाला मामला। मैं चाहना, देखो एक आर्टिस्ट को फ्रेम चाहिए, एक आर्टिस्ट को फ्रेम चाहिए। फ्रेम बड़े छोटे ने ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਰੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ सबूत है चीज़ है, माइक सामने थे और ਤੁਹਾਡਾ लोगो लगा है, देखो भाई। और साफ, ये औसाफ को नोट करें, ये इनके फ्रेम में मैं आ चुका हूँ, तो मैं सबके फ्रेम में आ सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते, मोटे भी नहीं होते, फिर वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, उन्हें आपको तो देख के उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की। मैं चाह रहा था कोई मुझसे पूछे, यकीन करें, बिलीव करें, मुझसे लोग मुतासिर मोटापे से होते हैं। मुझे आप बिलीव करेंगे, कई औरतें, कई माँ बाप अपने बच्चों को मुझे मिलवाने लेके आते हैं कि इनसे मिले, देखो ये तो मायूसी, तू क्यों मायूस हुआ है, तेनों क्यों है, हल्का टेढ़ निकला है, मैं मर जाना है। नहीं, बच्चों को लोग चिड़ियाघर लेके जाते हैं, उनके माँ बाप आपको मिलवाने आते हैं, क्या वजह? इसलिए कि चिड़ियाघर में भी तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना। तू भी पूरी तैयारी ना लाया, मैं भी तैयारी ना बैठा। और बहरहाल ये कि लोग मोटिवेशंस हैं कि जितने हेल्दी लोग हैं वो इतना डिप्रेशन के मरीज़ क्यों हैं यार, क्या हुआ? देखिए, खूबसूरती आपकी ज़ुबान से और आपके चेहरे से निकलती है, पेट से निकलती। मैं तो चलो, ये चेहरा इतना खूबसूरत और इन लोगों की इधर से नज़र ही ना हटे, तो मोटापे को देखेगा कौन? ठीक है ना। आजकल तो जो हालात चल रहे हैं, या जैसे आपने डिप्रेशन का जिक्र किया है, हमारे बड़े नौजवान हैं जिनके गोडों में दर्द होता है, उनके गिट्टों में दर्द होता है, वो इतने हेल्दी भी नहीं होते। आपके साथ ऐसा सीन है या आप
खुद को तगड़ा समझते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ऐसा कोई सीन नहीं और अल्लाह बचाए। मेरी बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही एक असूल पसंद से चलता हूँ। खाना है, फिरना है, घूमना सब कुछ है, लेकिन मेरी मुख्तसर सी एक लाइफ है, ठीक है, और मुख्तसर से मेरे फ्रेंड सिर्फ इतनी सी मुख्तसर है। से देखे ना, मैंने पहले कहा ना फूलों का वज़न नहीं होते थे, मुख्तसर सी है। मैं एक्स्ट्रा पंगे नहीं लेता किसी को। सबसे बड़ी बात है, मेरी कोशिश होती है मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। किसी को आपको दिल आज़ारी नहीं करेंगे तो आपको कौन दुख देगा? तो ये किसी को पंगा लोगे ना, कहना किसी चुंडी वड्डो तो मुक्के दी तो उम्मीद रखो ना फिर तुसी हैं। तो मैं किसी की चुंडी वड्डदा ही नहीं किसी ने। अच्छा केटू भाई, आप माशाल्लाह ब्यूटिशियन हैं। अब तक आपके कितने स्टूडेंट आपके हाथों से तैयार होके फील्ड में काम कर रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आज जहाँ मैं हम इंटरव्यू ले रही YMC में से मेरे ख्याल से जो रजिस्टर है, मुझे 20 साल यहाँ हो गए, 1000 ज़्यादा बच्चे यहाँ से सीख के जा चुकी हैं। इसका मेरा अपना कॉलेज है, ठीक। इसके अलावा मेरे पर प्राइवेट क्लासेस होती हैं। अब जैसे कि मैं बाइक ममालिक में भी जाता हूँ, ठीक, वहाँ पे भी क्लासेस होती हैं। अगर ये मिलाया जाए तो बहुत बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर में आपको तो वो 1000 तो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड वाइज मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट हेल्दी हैं या कमज़ोर भी हैं बीच में? नहीं, हेल्दी तो हैं, लेकिन इतना हेल्दी कोई नहीं है, और मैं इस मुकाबले में किसी को नहीं आने देता। बाहर के ममालिक में जब आप जाते हैं तब लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है, या वहाँ के लोगों का? अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा मैं दुबई गया, वहाँ भी हमारी क्लास थी डेरा में, तो वहाँ पे मुझे लगा रहा था कि शायद वहाँ लोग नहीं देखेंगे, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने वहाँ पे ड्रेस मेरा था ज़रा शॉर्ट टाइप ना, मैंने पहना तो वहाँ शुरते ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा मैं तेन क्या कि ये तुमने पढ़ाया कि मैं ऐसे अपनी ज़बान कहना पे ना, तो अल्लाह तो मैं उन्होंने नाल क्या मैं क्या पूछते सी ऐसे क्या कि इन्होंने पढ़ाया क्यों? कहता तो वेख के इंतशार फैल रहा है, लोग मुझे देख रहे थे। असल में लोग मोटापे से ना लोग तवक्को नहीं करते कि चल रहा होगा, ये एंजॉय कर रहा होगा, ये हंस रहा होगा। लोग इतनी मतलब खा पी रहा चल फिर के, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं तो अभी भी बीच पे जाके कहीं भी जाकर फुल एंजॉय कर रहा हूँ। स्टेज पे जाते होंगे, सारे लोग आपको देख रहे होंगे, तो आपको अंदर लगता होगा दी वन एंड ओनली K2 नहीं, बहुत अच्छी कैफियत थी। और जब ये आपने बात की ना स्टेज पे, तो माशाल्लाह जा जाकर वो फीलिंग बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुकी है। मैंने एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे देखी, जब मैं ट्रॉली लेके यूँ गुजरता हूँ ना, लोग सब मुझे देख रहे होते हैं कि इन्हों कौन लेना है। वो मुझे मेरा फेवरेट सीन होता है कि जब मैं ट्रॉली लेके इंटर होता हूँ या जा रहा होता हूँ, तो लोग जब देखते हैं ना कि ये यूँ वाली फीलिंग, बड़ी मज़ेदार सीन होता है। वो आपको लेने आता होगा, वो भी बड़ा हिम्मत वाला बंदा होता होगा। वो बेचारा फाके रख के मेरे को ला देता कि केटू भाई, ये बड़ा सवाल हर मोटे बंदे से पूछा जाता है कि माशाल्लाह क्या खुराक है आपकी, कितने मन खा जाते हैं आप? मन, माशाल्लाह मन यानी कि फुल टाइम मन। देखिए मन क्या होता है, बात है, ठीक है, मन मानने की बात है। मन को मान लिया जाए तो बहुत, ना मन को मनाया जाए तो कुछ भी नहीं। बहरहाल ये कि जितना ज़रूरत खाता मैं माशाल्लाह हूँ, ये बात नहीं है। बहुत अच्छा खाता हूँ और ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है। 7-8 टाइम? 7-8 टाइम भी कम कहा जा सकता है। मैं हर घंटे पर खाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम खाने के लिए आए। लोग कहते हैं सिर्फ जीने के लिए खाएं, मैं जीने के लिए खाता हूँ, ठीक है लिए। तो इसलिए कि अल्लाह की नेमतें खाना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो आप अपना ख्याल कर रहे हैं ना, तो उन्होंने भी तो ख्याल करो ना, जिन्होंने बिलाकर तुहानू चुक के लैके जाना है कबर रसान ते कर। तो कोई पाए ना, अजकल इंटरनेट दा दौर है, हुण केड़ा ज़माना वेखी जाएगी। और एक दिन वास्ते मैं इन्ना कुछ छड़ देवां, ये नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की है कि बड़े हंसमुख माहौल में बहुत सारी केटू भाई से पूछ ली जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मोटापा कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है या फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और वो बीमारियों का शिकार इसलिए नहीं हो रहे कि वो मोटे हैं, सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने ये बात अपने ज़हन के अंदर बिठाई हुई है। उसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। ये बात मैंने ठीक की है जी, 100% बात की। और मैं हैरान हूँ कि आपने कैसे तयन कर लिया, बहुत अच्छी बात की है। और मैं इमरान खान साहब प्लीज़ सुन लो, वेख लो, वो गुलजार साहब देखो, एक बहुत उसी काम किए ने, मोटापे ने भी कम करो और वर्ल्ड वाइज से थोड़ा नाम रिकॉर्ड हो जाएगा अगर तुम काम कर जाओगे कि पूरी दुनिया में लाहौर के एक मोटापे की आवाज़ निकली है जिस पर काम हो रहा है। और यकीन करेंगे आप, ये सब आपको मुझे लग रहा है मोटे काम है, मुझसे रब्ता करें, कितने मोटे हैं यार जो घरों में, यकीन करें डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जो हसास कमतरी के मरीज़ हैं, जो बाहर निकले आवाज़ सुनते मोटा वो वापस घर चलते। क्यों भाई, आपको भी हक है, उतना ही है, क्यों नहीं है? मैं तो प्लीज़ कहूँगा जो है मुझसे रब्ता करें। मैं आपको, आपके लिए मैं एक मोटिवेशन स्टोरी हूँ, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको आपकी आवाज़ बनूँगा और ये हमारी आवाज़ बनेगा और साफ़, ठीक है ना, और साफ़ हमारी आवाज़ पहुँचाएगा।
इंशाल्लाह ज़रूर। आपकी आवाज़ इस वक्त लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इनके पास टाइम मुख्तसर होता है क्योंकि माशाल्लाह इनके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन्होंने टाइम देना होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपनी खुराक का ख्याल रखिएगा। अगर आप मोटे हैं तो आपने परेशान नहीं नहीं होना। बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। अगर हो जाए तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं इधर ही होता हूँ, और साहब से रब्ता करें। हाँ, आप इनसे मिलना चाहते हैं तो लाहौर में आके आप पूछ लीजिएगा कि लाहौर का सबसे मोटा बंदा कौन है। तो बल्कि इनके हम इतवासन से भी कहना चाहूँगा, जो भी मोटे लोग हैं प्लीज़ मिले। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम हम कर लिया करें महीने में एक दिन, जितने आपके ऑफिस में आकर एक मीटिंग रख के तो एक नया प्रोग्राम कराते हैं मोटापे पे। जितने लोग इनसे रब्ता करें, इनकी पेज पर जाएँ, इनको लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें और इनसे रब्ता करें। हम जितने भी हेल्दी पीपल उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, उनके पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे, होगा तब जब इनको आप शेयर करेंगे, इनको लाइक करेंगे और इनसे करेंगे रब्ता। और ये भाई करेंगे मुझसे रब्ता, फिर हम दोनों को होंगे इकट्ठे। जब इकट्ठे होंगे तो हमारी निकलेंगी दिल की बातें। ये इन्होंने अपने दिल की बात की है। ये बातें कहने के लिए मैंने इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, ऐसे ही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।